नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेस टू परीक्षा में। आज हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए। ये क्वांट का सेशन है, मैथमेटिक्स। इस पे आज हम पहली क्लास में हम देखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन को। सिंप्लीफिकेशन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है मैथ्स की। अगर बात करें, इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं और ये इसमें आपको ना कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करेंगे उस सारे चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। इस सेशन को हम 1 से 2 पार्ट में कवर करेंगे। पूरे जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं सारे को पहले कवर करेंगे कंसेप्ट वाइज, उस पर कुछ कुछ क्वेश्चन कराएंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट जो है हम प्रोवाइड कराएंगे इस पर। यह जो चल रहा है यह सेशन, यह यूट्यूब पे बिहार एसएससी सीजीएल 4 को टारगेट करते हुए हम यूट्यूब पे 100% फ्री कोर्स स्टार्ट किए हैं, जिसके तहत हम क्वांट के बेसिक टू एडवांस हर तरह के टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज सिंप्लीफिकेशन में हम पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे जो बेसिक होता है वो होता है बोडमास रूल। ये होता है भी बॉडमास मतलब अब इसका एक एक जैसे जैसे इसका क्रोनोलॉजी है लेटर का, सेम वैसे ही हम स्टेप करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे किसी भी क्वेश्चन को तो यही प्रोसेस, यही क्रोनोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। भी से होता है विनकुलम, इसी को बार कहा जाता है। उसके बाद बी होता है आपका ब्रैकेट। यह जो है मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है लार्ज, जो स्क्वायर ब्रैकेट जिसको कहते हैं। उसके बाद होता है मिडिल या कर्ली ब्रैकेट, और थर्ड होता है स्मॉल या स्मॉल ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में हम देखेंगे कि हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना क्वेश्चन, जहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसमें ब्रैकेट का दिया हुआ, तीनों ब्रैकेट दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू दिया हुआ उसको सॉल्व करेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे मिडिल ब्रैकेट को, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लार्ज जो भी स्क्वायर ब्रैकेट को। तो ये होगा ब्रैकेट। उसके बाद होता है ओ का मतलब ऑफ जनरली क्या होता है ना, मल्टीप्लिकेशन ही होता है, आपको मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद होता है डी फॉर आपका हो गया डिवाइड। फिर आपका होता है एम मल्टीप्लिकेशन, और फिर ए होता है आपका एडिशन, और एस होता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, हम इसी प्रोसेस से कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसी में आपसे पूछेंगे, एक चीज़ भी जानना चाहेंगे कि आपको उसके बारे में कितना आइडिया है। जैसे हम क्वेश्चन को देखते हैं, 11 प्लस बड़ी ब्रैकेट 35 माइनस 5 कर्ली ब्रैकेट 24 डिवाइड 3 स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 43 माइनस 8 इंटू 5। यहाँ पे ब्रैकेट बंद, और यह हो गया आपका विनकुलम मतलब बार। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है कि हम जो यहाँ पे प्रोसेस जब करेंगे तो जैसे कि पहले हम बार को कवर किए, इसको ख़त्म किए एक्सप्रेशन को सॉल्व करके, फिर हम इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जनरली जो यूज़ करते हैं हम 3 ब्रैकेट में जो भी चीज़ दिया हुआ है
तो क्या हम इसको 8 और ब्रैकेट में जो भी चीज़ लिखा हुआ है लिख सकते हैं, या फिर किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, आप अपने इन पे इसको इसके बारे में क्या जानते हैं? तो जैसे कि अगर मान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ भी दिया हुआ है 5 ब्रैकेट 24, तो क्या पहले माइनस हम कर ले इधर, या फिर उसके बाद ये क्यों होता है ऐसा? हम ब्रैकेट के पहले के चीज़ों को उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसके पीछे का क्या रीज़न है? तो उसके पीछे का जो क्रोनोलॉजी है, यही इसके कारण है। यही जो क्रोनोलॉजी है, यही उसका सबसे मेन कारण है। अब जैसे देखती है, आप जब भी लिखते हैं फंक्शन एक्स, तो हम क्या पढ़ते हैं? एफ ऑफ एक्स। जी एक्स का फंक्शन लिखते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं हम? जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स। अब ऑफ का जो वैल्यू है वो हमेशा मल्टीप्लाई से डिवाइड से पहले होता है। तो ये जो है यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई आप समझ रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई ऑफ के वजह से है, ना कि मल्टीप्लिकेशन जो है साइन उसके वजह से। इसलिए इसका हम सॉल्व जो है वो डिवाइड से पहले करेंगे, ये नहीं कि इसको सॉल्व किया उससे पहले इसको डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है। जैसे कि अगर किसी भी नंबर के साथ अगर कोई भी ब्रैकेट स्टार्ट होता है, डैट मीन्स कि वहाँ पे ऑफ छुपा हुआ है। इस वजह से उसका सॉल्व जो है उसको सॉल्व हम पहले करेंगे उस एक्सप्रेशन को। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अब इसको सॉल्व जब करना है तो हम फास्ट वे में कैसे करेंगे, और पहले इसको समझते हुए हम कैसे करेंगे। तो समझते हुए में हम इसको जब बढ़ेंगे तो हम सारे चीज़ों को एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ तक आएंगे, और फिर इस ब्रैकेट को साथ हम करेंगे 5 माइनस 43, और बार का साइन है तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो 43 माइनस 40 यह हो जाएगा आपका 3। अगले एक्सप्रेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो सब चीज़ आएगा यहाँ पे सेम, 24 डिवाइड 3, और यह जो ब्रैकेट के अंदर है इसका वैल्यू हो जाएगा 2, तो इंटू 2। यह इंटू क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ऑफ छुपा हुआ है। अब हम बाकी सब चीज़ एक्सप्रेशन सेम रखेंगे। यहाँ पे आ गया 24 डिवाइड 6। फिर हम आगे जब आएंगे तो यहाँ पे आएगा 35 माइनस 5, और यहाँ पे ब्रैकेट में यह जो मिडिल ब्रैकेट है, एक सेकंड, जो मिडिल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट है उसको तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अब यहाँ से जो चीज़ें है वो आपका कर्ली ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट है, तो यहाँ भी आपका कर्ली ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट है। अब ये जो 35 है, 35 माइनस 5, इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को ख़त्म कर रहे हैं, तो इसके बाद जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो यह ऑफ का साइन हट के इंटू हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर आएगा आपका 11 प्लस 35 माइनस 20, 11 प्लस, इसमें से अब हम माइनस करेंगे, इसको ऐड करेंगे पहले, एक सेकंड, 11 प्लस 15 हो जाएगा। एक सेकेंड, 11 हो जाएगा प्लस 35 माइनस 20। इसमें जब हम आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए प्रोसेस तो है कि पहले हम ऐड करें फिर माइनस करें, ये क्रोनोलॉजी है। लेकिन अगर हम सॉल्व जब करते हैं तो आप जो है इसको ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 46 माइनस 20, ये आपका हो जाएगा 16। ठीक है, 26। ये आपका एक प्रोसेस जिसके तहत ये सॉल्व हुआ, एक बेसिक मेथड। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे फास्ट वे में। हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में समझेंगे। कई सारा चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आप जब सॉल्व करते हैं मैथ का क्वेश्चन का बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट वे ऐसा है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में ऑलमोस्ट 20% चीज़ें सॉल्व हो जानी चाहिए। वो 20% चीज़ें जो है वो आपके कैलकुलेशन नहीं होने चाहिए। वो 20% जो चीज़ें है वो आपका एक मेथड होना चाहिए कि हम किस एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करें, किस चीज़ से हम स्टार्ट करें। ये जो है आपके क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको माइंड में होना चाहिए, और ये ऐसे एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस, ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार नहीं, 4-4, 5-5 बार सॉल्व करना पड़ेगा। फिर जाके आपको वो एक समय आएगा जब आप उस तरह के चीज़ों में
अपने आप को एडाप्ट पाइएगा, जहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ऑलमोस्ट 20 to 25% चीज़ें, जब मैं सॉल्व करता था, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उस वक्त मेरा हमेशा से रहा है, जब मैं कैट का भी देता था, मैट का देता था, MBA के जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम था, मेरा मोटो, या फिर SSC CGL की बात ले ले जिसको हमने क्रैक किया था, तो हमने जो है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मेरा टारगेट होता था कि 20 to 25% चीज़ें मेरे माइंड में कलम चलाने से पहले सॉल्व हो जाए। उसके लिए क्या है कि आपका माइंड उस तरह से एक्टिव होना चाहिए कि आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में वो मैप बन जाना चाहिए कि आपको सॉल्व कैसे करना है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सीधे 3 आएगा, 5 - 3 2 हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, यहाँ से सीधे ख़त्म 6, 24 × डिवाइड 6 से ये 4 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, 35 - 20 हो जाएगा, और 11 प्लस ये जो हो जाएगा आपका 15 जो है 26 हो जाएगा। शायद पिछले में मैंने 25 को ऐड कर दिया, वहाँ पे मैं शायद ब्रैकेट भूल गया था, तो ब्रैकेट जो है उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट के बाहर के चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका माइंड मेकअप होना चाहिए। देखिए, एक कोई भी टीचर जब पढ़ाने आता है तो ऑलरेडी उसको क्वेश्चन के बारे में आइडिया रहता है, उसके चीज़ों को बनाने का प्रोसेस को भी वो उसके पास आइडिया रहता है कि कितने तरीके से बना सके हैं। लेकिन इस चीज़ को आपको एग्ज़ाम हॉल में जब आपको अपने आप को देखना है, तो उसी चीज़ को आप पे प्रेशर न बने, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, जैसे कि जिससे कि आपको जो है एग्ज़ाम में उस तरह के चीज़ों को फील नहीं करना पड़े, या उससे आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर झेलना नहीं पड़े। तो ये हो गया आपका ये बॉडमास रूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। जैसे मान लेते हैं कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं 6 × 6 × 6 प्लस 6 × 6 × 6 × 6 इज इक्वल टू 81 × 3.5 इंटू ये है आपको निकालना। अब देखिए क्वेश्चन जो है, अगर लेमन में जाएं हम, जैसे कि आप बिल्कुल बेसिक तरीके से अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपको क्या है ना कि आपको 6 को 5 टाइम्स, फिर 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ये 81 इंटू ये, तो ये सारी चीज़ एक प्रोसेस काफ़ी कम्प्लेक्स आपको करेंगे और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के इसको लिख सकते हैं 6⁵ प्लस 6⁴, और इसको क्या लिख सकते हैं 3⁴ लिख सकते हैं 81 को, इंटू इसको 3.5 इंटू जो भी है वाट का साइन। ठीक है, अब क्या है कि अब इस प्रोसेस को आगे करने के लिए हम 6⁴ को कॉमन लेते हैं, और यह हो जाता है ब्रैकेट में बच जाता है, यहाँ पे एक 6 बच गया, यहाँ पे एक 3⁴ इंटू 7/2 इंटू x। ठीक है, अब क्या है कि अब इस प्रोसेस को जब हम आगे बढ़ाएंगे, देखिए अभी हम समझा रहे हैं इसलिए चीज़ों को एक एक लिखते हैं, जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे एक स्टेप ये तो ख़त्म हो जाएगा कि आपको 6 + 1 लिखना है। डायरेक्ट आप एक स्टेप छोड़ के ये 6⁴ इंटू 7 इज इक्वल टू 3⁴ इंटू 3.5 ही लिखिएगा, इंटू इसको 7/2 करने की आपका रिजल्ट वही है। 3.5 से 7 जो है ट्वाइस कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 6⁴ है, इसको 2⁴ इंटू 3⁴ लिख सकते हैं। जब हम सर्च एंड इंडिसेस पढ़ेंगे घातांक और करनी, उसमें हम ये देखेंगे कि जो कैसे हम a⁴b इंटू a⁴c इंटू b⁴c इज इक्वल टू ab⁴c होता है। वो सारे चीज़ हम जब सर्च एंड इंडिसेस पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। और इंटू 2 इज इक्वल टू 3⁴ इंटू x, 3⁴ से कैंसिल, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2⁵ इज इक्वल टू 32। ये प्रोसेस है जिसके तहत आप इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ के बाद जब आप आए, इसके बाद से डायरेक्ट आपको क्या करना है 6⁵ इंटू 7 इज इक्वल टू 3⁴ इंटू 3⁵ इंटू x। यहाँ से सीधे 2 टाइम्स 3⁴ यहाँ पे 4 होगा, 3⁴ या 2⁴ हो जाएगा, आंसर 2⁵ हो गया। ऐसे क्वेश्चन को हम
ईजिली वे में, फास्ट वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। क्वेश्चन थर्ड, 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 2। ठीक है, यह आपके क्वेश्चन है। अब इसको बनाने का फास्ट वे में कैसे है, जैसे यहाँ तक के एक्सप्रेशन को 1/2, 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2 हो गया। यह एक्सप्रेशन 3/2 हुआ। अब यहाँ पे डिवाइड है, 1 डिवाइड 3/2, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये उल्टा हो जाएगा 2/3। ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3। अब ये फिर डिवाइड है, 1 प्लस 5/3, 1 डिवाइड 5/3, ये आपका एक्सप्रेशन 1 प्लस 3/5 हो जाएगा। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/5। अब 1 डिवाइड 8/5 क्या हो जाएगा, 5/8। इस तरह से सॉल्व करेंगे हम, स्मॉल ब्रैकेट से बढ़ते हुए, मिडिल ब्रैकेट होते हुए लार्ज ब्रैकेट की तरफ हम प्रोसीड करेंगे, और ऐसे चीज़ों को हम इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फास्ट वे में। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके बेस पे 720 डिवाइड 360 डिवाइड 120 डिवाइड 30 इंटू 18। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम सॉल्व जब करेंगे तो हम जो है राइट साइड से इसको सॉल्व करते हुए हम आएंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, 720, एक सेकेंड, 720 डिवाइड 360 डिवाइड 120 का ये कर देंगे 4 से ये हो जाएगा आपका डिवाइड 90, और 90 से हो जाएगा 8। तो ये 8 इंटू 18, ठीक है, ये आपका 144 ये हो जाएगा। इस तरह से हम बोर्डमास में जो चीज़ें, सिंप्लीफिकेशन में आपको सबसे बड़ा जो है कि आपको किस प्रोसेस से, अगर एक भी प्रोसेस आपका जो क्रोनोलॉजी है बोर्डमास का, अगर आपका इधर से उधर हो गया, आपका आंसर जो है वो डिफर कर जाएगा। ठीक है, तो आप इस बोर्डमास रूल में इससे प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, अभी हम आगे हम देखते हैं इसमें दूसरा मेथड, यूनिट डिजिट। जैसे कि ये यूनिट डिजिट कब काम करेगा, अगर ये भी होना चाहिए कि अगर आपको पता है कि ये सारे प्रोसेस हैं, तो ये प्रोसेस हम किस स्टेज में यूज में लाएंगे, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हो कि उस सवाल में ये मेथड काम करेगा नहीं और आप उस मेथड से चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका भी एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। आप धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम, चाहे हम जैसे बता रहे हैं इस तरह की चीज़ों को अपने जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं चीज़ों में, उसमें आप इसको अप्लाई कीजिए, आपको हेल्प करेगा। तो यूनिट डिजिट वाले चीज़ जो सिंप्लीफिकेशन में है, ये वहीं पे काम करेगा जब सारे ऑप्शंस का जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो, वो डिफरेंट हो। ठीक है, सारे जो है जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके ऑप्शन के 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, पांचों ऑप्शन का अगर यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तब आप यूनिट डिजिट से इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते। तो आपको पूरा सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मान लेते हैं कि 18 प्लस, चाहे ऊपर वाले चीज़ों को देखते हैं, 18 प्लस 20 डिवाइड 4 माइनस 5 इंटू 16, ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तब इसको सॉल्व करेंगे हम किस तरह से यूनिट डिजिट को सॉल्व
जैसे ये तो एक्सप्रेशन हुआ, चलिए इसको तो हम सॉल्व, छोटा एक्सप्रेशन है, इजी एक्सप्रेशन है, तो इसको हम तो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर परसेंटेज वाइज है, जैसे मान लेते हैं बड़ा है 70% ऑफ 800 प्लस 90% ऑफ 780 प्लस 40% ऑफ 450। अब यह एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस एक्सप्रेशन में हमारा यूनिट डिजिट काम आ सकता है। अगर यूनिट डिजिट सबका अगर डिफरेंट है, मान लेते हैं जैसे इसका यूनिट डिजिट जैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि एक तो पहले परसेंट है, अगर हम पहले की हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। अब परसेंटेज भी है, 100 भी है, यूनिट डिजिट भी देखना है, तो हम क्या देखेंगे कि क्या ऊपर में तो सब न्यूमरेटर है, अगर ऑफ हटाएंगे तो इंटू हो जाएगा तो न्यूमरेटर, ऑफ हटाएंगे तो न्यूमरेटर, ऑफ हटाएंगे तो न्यूमरेटर, और परसेंटेज को हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आएंगे। तो क्या ऊपर में सब जगह 100 है? तो हाँ है। तो परसेंटेज से 00, परसेंटेज से 00 और परसेंटेज से 00 गया, ख़त्म। अब देखेंगे 8 और 7 है, 70 इंटू 8, इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ? 0, क्योंकि एक 0 है, 0 इंटू 8। उसके बाद है इसका इधर से 9 है, इधर से 8 है, 9 8 72, 9 8 जा 72, उसका यूनिट डिजिट 2। अगर हम 4 और 45 को देखेंगे तो 4 और 5 चौक जो 20 है, उसका यूनिट डिजिट 0, तो यूनिट डिजिट हमारा आएगा 2। अब ऑप्शन में अगर सारे कुछ भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यूनिट डिजिट 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, एक वैल्यू दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ, आप इसको बिना सॉल्व किए इस वाले आंसर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, ये इसका एक बेस्ट तरीका है यूनिट डिजिट से हम सिंप्लीफिकेशन को कैसे करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो यह आपका हो गया यूनिट डिजिट से। जैसे कि आप यूनिट डिजिट से आपको सॉल्व करना है तो एक क्वेश्चन देखते हैं। 45 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 257। ठीक है, हम इसके ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 51, दूसरा है आपका 49, तीसरा है 45, चौथा है 47, पाँचवा है 62। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यूनिट डिजिट सबका डिफरेंट है, 19572, लेकिन इसका यूनिट डिजिट जो है वो एक फिक्स आएगा, जो कि अगर हम देखेंगे तो फिक्स आएगा, तो हमको किसी ना किसी एक ही ऑप्शन से वो मैच खाएगा। तो हम देखते हैं। अब इसका 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट 5, हमको बाकी कैलकुलेशन नहीं करना है। 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 257। अब देखिए 257 में हमको 25 से मतलब नहीं है, हमको केवल 7 से मतलब है। ठीक है, अब आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 6 माइनस 7। अब देखिए 6 और 7 ये बड़ा हो गया, तो क्या हम इसको -1 लिखेंगे? नहीं, इसको -1 नहीं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव में आएगा ही नहीं। तो यह जो है जब भी हम इसको इस तरह की चीज़ें होती है तो -1 हुआ तो उसको 10 में से घटा के कर देते हैं 9, क्योंकि हम जब कैरी करेंगे, जब भी हम जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो होता है ना कि जैसे कि मान लेते हैं 18 है और यहाँ से 9 माइनस करना है, तो इधर से कैरी करते हैं, तो वो कैरी करके हम इसको 16 - 7 करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब हमको देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट अगर हम एक स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 9 आता है। तो एक तो आता है आपका 3 का स्क्वायर जिसको कि 9 होता है, और एक होता है आपका 7 का स्क्वायर जिसको 49 होता है। बाकी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, किसी में भी 9 नहीं आता है। तो हमारे पास अब ऑप्शन 2 ही ऑप्शन है, या तो इसका वैल्यू एक 3 से इंड होता होगा नंबर, या फिर 7 से इंड होता होगा। तो 3 से इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है, तो 3 तो गया, एक ही ऑप्शन है 7 से, जो कि आपका आंसर हुआ। ऐसे हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं यूनिट डिजिट से। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट डिजिट पे। अगला हम जो चीज़ें करते हैं सिंप्लीफिकेशन, इसको देखते हैं डिजिटल सम।
डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या, देखिए डिजिटल सम जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका डिजिटल सम ऑफ LHS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसका डिजिटल सम इज ऑलवेज इक्वल टू डिजिटल सम ऑफ RHS। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसी पे आपको सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिजिटल सम से आप चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये रूल मस्ट है फॉलो करना। अगर ऐसा फॉलो नहीं हुआ तो डिजिटल सम अप्लाई ही नहीं होगा उस एक्सप्रेशन पे, ठीक है। अब हम देखते हैं डिजिटल सम से। देखिए डिजिटल सम कैसे होता है, जैसे 2 3 4 5 है। अब इसका डिजिटल सम क्या है, डिजिटल सम कहते हैं हम जो भी इंडिविजुअल डिजिट है उसको हम तब तक ऐड करते रहते हैं जब तक कि वो सिंगल डिजिट पे नहीं आ जाए। जैसे 2 + 3 + 4 + 5, 2 3 5 9 और 14 हो गया। फिर हम इसको 1 + 4 करेंगे, अब 5, ये यूनिट डिजिट आ गया, यही इसका डिजिटल सम होगा। अब इसमें एक है, जैसे मान लेते हैं 8 7 9 5 4 3 6। अब इसका डिजिटल सम करना है तो 8 7 56 8 और 7 15 और 9 24 और 9 29 और 4 33 3 36 6 42। अब हम 4 + 2 करेंगे 6, ऐसे आएगा। इसका एक है कि शॉर्ट तरीका ऐसा है कि आप इसको ऐड कीजिए, जिसका भी वैल्यू 9 आएगा उसको 0 मान लीजिए, ठीक है। जैसे 3 और 6 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 9 खत्म, 8 7 15 15 मतलब 1 + 5 6, ऐसे डिजिटल सम खत्म, ठीक है। तो डिजिटल सम जब कीजिए तो उसमें जो एक्सप्रेशन है उसमें 9 जैसे हैं उसको कैंसिल कीजिए, उसका वैल्यू 0 मान के हटा दीजिए, जो बचा लास्ट में उसको बस सिंगल डिजिट में ऐड कीजिए, वही आपका डिजिटल सम होगा। तो ये होगा डिजिटल सम। जैसे डिजिटल सम पे अगर हम सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन, जैसे 521 × 256 + 364 × 75 + 875 × 32। अब इसका वैल्यू निकालना है। अब एक्सप्रेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो बहुत टाइम लगेगा। डिजिटल सम से देखते हैं इसको। देखिए डिजिटल सम, इसका वैल्यू एक ऐसा चीज़ आएगा जिसका इसका डिजिटल सम और आपके ऑप्शन का डिजिटल सम डिफरेंट होना चाहिए। इसमें जैसे कि हम यूनिट डिजिट में देखे थे ना कि यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तभी जाके वो यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट उस पर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज उस पर नहीं अप्लाई होगा। फिर आपको पूरी से सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर आपको मान लेते यूनिट डिजिट सब सेम है, सारे यूनिट डिजिट सेम है, फिर आपका देखिए कि उस पर डिजिटल सम सबका डिफरेंट है या सेम है। अगर डिजिटल सम सबका डिफरेंट है फिर आप बिना कुछ सोचे उस पर डिजिटल सम लगा सकते हैं। अब जैसे देखिए इसका डिजिटल सम 5 2 7 1 8, 5 2 7 6 13, 13 और 1 13, तो 1 + 3 4, 6 3 9 4, 7 5 12 3, 8 7 15 और 5 20, तो 2 और 3 2 5। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 32, 5 + 12 तो +3 + 10 तो +1, 5 3 8 1 9। मतलब जिसका भी डिजिटल सम 0 होगा वही इसका क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो ये आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा, अब मैनुअली वे में जब भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो भी आएगा ना उसका डिजिटल सम जो है हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। आप एक बार इसको सॉल्व करके देख लीजिए, एक सेकंड। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं पूरी तरीके से तो इसका वैल्यू आता है 188676, ठीक है, 188676। अब देखिए 8 और 1 9, ठीक है, 8 6 14 और 7 21 और 6 27, 27 को जब हम डिजिटल सम करेंगे तो यह 0 आएगा। तो ये डिजिटल सम का इसमें
फ़ायदा है, जब भी आप डिजिटल सम से सॉल्व कीजिएगा तो देखिए कि आपका जो ऑप्शन में डिजिटल सम है उस सब का डिजिटल सम डिफरेंट होना चाहिए, तब हम डिजिटल सम वाले रूल को या डिजिटल सम वाले लॉ जो है और फार्मूला है उसको हम सिंप्लीफिकेशन में लगा सकते हैं। अगर यूनिट डिजिट डिफरेंट है फिर हम यूनिट डिजिट से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, यूनिट डिजिट सेम है तो फिर हम डिजिटल सम के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा मेथड। आगे जो है हम इस पे बेस पे जितने भी क्वेश्चन हैं हम कल प्रोवाइड कराएंगे। आज के इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, आगे हम सर्च और इंडाइसेस और आगे की चीज़ों को हम कवर करेंगे। कल हम सिंप्लीफिकेशन को पूरी तरीके से ख़त्म करके हम चीज़ों को ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के साथ हम आएंगे। ठीक है, आज ये सेशन पहला सेशन है तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।